अगला हम लोगों का नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब तुम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले बेसिक जानकारी दे देते हैं, तो उसके बाद पढ़ाएंगे। टाइम को होता है 3 गो टाइम होता है। को टाइम होता है 3 गो। एक हमारा टाइम होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट के आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अब प्रेजेंट के पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट। अभी हमारा क्या चल रहा है? प्रेजेंट। क्या चल रहा है? जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे जाएंगे तो याद रखना, जब भी बाद क्या किया जाए? बाद। जब भी वर्ड आ जाए क्या? बाद या पश्चात, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जाना है। कहाँ जाना है? फ्यूचर में जाना है। कहाँ जाना है? फ्यूचर में जाना है। तो अभी का उम्र तुम्हारा मान लो x है। फ्यूचर में जाने के लिए क्या करेगा? जोड़ेगा, घटा, पीछे जाकर आगे जाएगा। आगे जाने में क्या होता है? जोड़ता है आदमी, घटाएगा। तो जब भी पश्चात या बाद आ जाए तो उसमें किसका काम होता है? जोड़ने का काम होता है। किसका काम होता है? जोड़ने का काम होता है। किस में जोड़ा जाता है? तो प्रेजेंट टाइम में जोड़ा जाता है। किस टाइम में जोड़ा जाता है? प्रेजेंट टाइम में। यही एक नाम और आ जाता है पहले। सब में क्या आता है? पहले या पूर्व। इसका मतलब होता है कहाँ जाना है? पास्ट में। ये प्रेजेंट से कितने जाना है? पीछे जाना है। पीछे जाने में मतलब क्या हो गया? प्लस का माइनस। इसका मतलब हुआ कि इसमें घटाना है। तो बस इतना ही चीज़ तुमको दिमाग में याद रखना है कि जब भी अगर वाक्य में सेंटेंस में लिखा हो बाद या पश्चात, यानी जाना किधर है? फ्यूचर में। अब फ्यूचर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब पूर्व या पहले या पूर्व, इसका मतलब हुआ पास्ट। अब पास्ट का मतलब होता है पीछे आना। अब पीछे जब भी आएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे लोग। क्या करेंगे? घटाएंगे। इस जो दिया है क्वेश्चन, इसमें यही दिया है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद। क्या दिया है? 5 वर्ष बाद। तो बाद मतलब आगे जाएंगे पीछे आएंगे? एक और इसमें दिया है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे। पीछे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। तो इसको हम क्या करते हैं? पहले मिटा देते हैं। इसको तुम साइड में उतार लेना। चलो यहाँ बनाए ना इसको पहले। कौन नंबर क्वेश्चन हम लोग का? 6 नंबर क्वेश्चन है। कौन नंबर है? 6 नंबर। तो इसमें हमको वर्तमान आयु बताना है। क्या बताना है? वर्तमान आयु। माना जैकब कौन है? पिता है। जैकब पिता के पुत्र है। जैकब की आयु अपने पुत्र, पिता है। कौन है? पिता। जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु। कौन सा आयु? वर्तमान मतलब अभी का आयु। क्या मान लिया? x वर्ष। क्या मान लिया है? x वर्ष। तथा पुत्र, जैकब का जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु। उसकी क्या करना है? वर्तमान आयु। कितना मान लेंगे? y वर्ष। कितना हो जाएगा? y वर्ष। एक्शन में तो कह रहा है कि जैकब की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु को कौ गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। कौ गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। अभी इस दोनों की उम्र कितना है? x और y। पिता की उम्र है x, जैकब की उम्र x और पुत्र का उम्र y। 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद बताओ। जैसे मान लो कि हमारा क्या है? ये हमारा जैकब है। कौन है? जैकब। ये इसका पुत्र है। कौन है? पुत्र। कौन है? पुत्र है। तो जैकब को मान लिए x और पुत्र को मान लिए y। तो बताओ अभी उम्र दोनों, इसका x है, उसका क्या है? y। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? जैसे मान लो कि हमारा उम्र है अभी 25 वर्ष, तुम लोग का उम्र है 15 वर्ष। 5 वर्ष बाद हमारा कितना उम्र हो जाएगा? तुम लोग कितना हो जाएगा? तुम लोग का बढ़ेगा घटेगा? हमारा बढ़ा तो तुम लोग क्या हो जाएगा? उम्र साथ साथ बढ़ता है। हमारा बढ़ेगा तुम लोग घट जाएगा। तो जब पिता का 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों की उम्र क्या हो जाएगा?
तो तुम्हारे उम्र से कितना अधिक हो गया? 10 वर्ष अधिक। लेकिन इसमें अधिक को नहीं बोला, इसमें दुगुना 3 गुना बोला है। क्या बोला है? तो 5 वर्ष जब जैकब में बढ़ेगा तो पुत्र में भी 5 वर्ष। अब कह रहा है कि जो जैकब को उम्र है ना, पुत्र को कौ गुना हो गया? 3 गुना। तो 3 गुना किस में होगा? पुत्र में क्या पिता में? पुत्र में नहीं होगा, पिता में 3 गुना कर सकते हैं क्या? जैसे हम तुम्हारी उम्र से 3 गुना है, तुम्हारी उम्र से क्या है? 3 गुना। तो तुम हम में गुना करेगा हमारे उम्र में कि तुम अपने उम्र में गुना करो? हमारे बराबर आने के लिए अपने उम्र में गुना करो तब ना हमारे बराबर आएगा। तो यहाँ जैकब को जो आयु है वो पुत्र की आयु में क्या करना पड़ेगा? 3 गुना। तब किसके बराबर आएगा? पिता के उम्र के। समझ आ गया? तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या लिखेंगे? जैकब का वाई कितना है? एक्स। पुत्र का वाई कितना है? वाई कितना है? वाई। अगर 5 वर्ष ई बढ़ा, 5 वर्ष बाद, तब बाद मतलब आगे फ्यूचर में आना है, जोड़ो। तो पुत्र में भी 5 वर्ष जोड़ो। तो पिता का जो उम्र है ना वो पुत्र के उम्र से कौ गुना है? 3 गुना। तो पुत्र में 3 गुना करेंगे तब ना पिता के बराबर होगा। अरे पुत्र का उम्र तो हमेशा छोटे नहीं रहेगा, पिता को तो ज़्यादा आएगा। तो पिता में जब 3 गुना करोगे तो पुत्र से सीधे कौ गुना आगे भाग जाएगा, वो ज़्यादा भागेगा नहीं भागेगा? तो बताओ किस में उम्र गुना किया जाए? कम वाले में तो कम उम्र कौन है? उसका पुत्र है। इसमें 3 गुना करते किसके बराबर हो गया? पिता के। अब इसको क्या किया जाए? हल कर लिया जाए। एक्स प्लस कितना हो गया? 5। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3y प्लस 15 कितना हो जाएगा? 15। एक्स वाला को 5 भेज देता उधर, इसलिए x बराबर 3y प्लस 15, इधर आकर -5 घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y घटे कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10। समीकरण 1। समीकरण कितना हो गया? 1। अब इधर बना देते हैं, इसको मिटा दे। चलो इधर बना देते हैं, थोड़ा जगह चाहिए ना लिखने के लिए। अब देखो अगला स्टेप क्या कर रहा है हमारा। अगला कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, पूर्व मतलब पीछे, पास्ट मानना है। पास्ट मानने के लिए घटाना पड़ेगा। तो इस फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर अभी पिता की उम्र कितना है? एक्स। जैकब का उम्र, पुत्र का उम्र, अगर जैकब का 5 वर्ष पीछे गया तो पुत्र का आगे जाएगा? वो भी 5 वर्ष पीछे। अगर 5 वर्ष हम पीछे जाएंगे तो तुम कितना जाएगा? 5 वर्ष पीछे नहीं जाएगा। जैसा हमारा उम्र अभी 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व हमारा उम्र कितना हो जाएगा? 20। तुम लोग का 15 है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? तो पूर्व मतलब पीछे जाना है, 5 वर्ष घटाना है, पास्ट में जाना है। और जैसे बोलेंगे 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा हमारा? 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तुम लोग का 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 20। 25 थोड़ा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कौ गुना हो जा रहा है? 7 गुना। कौ गुना हो रहा है? 7 गुना। तो जब पीछा गया तो पिता का उम्र पुत्र के उम्र से कौ गुना है? 7 गुना। तो पिता में होगा 7 गुना का, पुत्र में 7 गुना होगा। x माइनस 5, 7 में 7y कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। x का मान पूरे लिख दे, इसको यही भी रख देता है ना, ठीक रहेगा। कितना हो गया? ये 3y प्लस 10, ये कितना है? -5। इधर कितना हो गया? 7y माइनस 35। यही ना है। अब इसको x वाला y वाला के पास भेज देते हैं, अब बिना y वाला के पास घटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस 7y, या उधर घट जाएगा 3y। कितना हो जाएगा? ये 40। कितना हो जाएगा? 4y। आगे तो बटा हो जाएगा इधर, तो y बराबर 40 बटा 4 कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर एक ही है बचा हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3y प्लस 10। 3y का मान कितना है हम लोग का? 10 प्लस 10, 30 को 10 को 40 को। इसीलिए यहाँ नीचे लिख देना, तो यहीं पर लिख देता है। इसीलिए जैकब की वर्तमान आयु मतलब उम्र x वर्ष। x वर्ष मतलब कितना हो गया? x का मान कितना हो गया? 40। तो जैकब यानी उसका पिता की उम्र कितना है?
तथा पुत्र का उम्र कितना हो गया बताओ। इस तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष, बताओ y का मान कितना निकला है 10। चाहो तो इसको जांच सकते हो, जांच ले जाए आंसर सही है कि गलत है। चलो हमारा इसमें देखो पिता की उम्र कितना है 40, पिता की उम्र यहाँ देखो पिता की उम्र कितना हो गया 40, पुत्र का उम्र 10 हो गया। पहला बोला था कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता कितना को हो जाएंगे, कितना को हो जाएंगे बताओ तुम लोग। तो बताओ पिता की उम्र बढ़ा 5 वर्ष, तो बेटा का थोड़ा बाकी रहेगा, पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। तो ये हो गया 45, ये हो गया 15। देखो पुत्र से 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना बोला गया था यहाँ पर। चलो पहला समझ में आ गया। चलो दूसरा भी जांच लिया जाए। बोला गया है कि कितना 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, यानी अभी थे 40, तो 5 वर्ष पहले कितना थे 35। ये 5 वर्ष पहले कितना थे 5। देखो तो सतगुना हुआ कि नहीं हुआ है सतगुना, यानी हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो बताओ किसको समझ में नहीं आई। इसमें जैकब के वर्तमान मान लिए हैं x, उसके पुत्र का मान लिया है y। बाद में कह रहा था, बाद मतलब फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में जाने के लिए जोड़ा जाता है। तो 5 वर्ष जैसे पिता में जोड़ा है तो पुत्र में भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो कौ गुना हो गया 3 गुना। उसमें हम x का मान निकाल लिए। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पिता में 5 वर्ष घटेगा तो पुत्र में थोड़ा बाकी रहेगा, उसमें 5 वर्ष घटाया जाएगा। तो पिता की उम्र पुत्र से क्या हो गया 7 गुना, तो 7 गुना किस में होगा पिता में। इस तरह हल करने से हम x का मान इसी में रख दिया, तो कितना मानेंगे y का मान 10 आ गया। फिर हम समीकरण 1 लेकर किसका मान निकालिए x का, तो x मतलब किसका है पिता का। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना हो गया 40, अब पुत्र कितना हो गया 10। जो हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। किसी का दिक्कत, चलो उतार लीजिए इसको।